हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह आपको यहाँ पढ़ाने के लिए इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th। तो अपना टॉपिक चल रहा है बेटा नरेशन। नरेशन में मैं आपको बेसिक रूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि कौन से बेसिक सर्टेन रूल्स फॉलो किए जाते हैं एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्ट यानी कि द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो बिल्कुल उसने बोले हैं वैसे के वैसे, और इनडायरेक्ट यानी कि जो नरेटर खुद लिखता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होने देता। सबसे पहला रूल था कि अपने इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं दैट कंजक्शन के साथ। सेज और सेड में नो चेंज। सेज टू और सेड टू को चेंज करते हैं बेटा टेल्स और टोल्ड में। और क्या किया जाता है, जो प्रोनाउन के चेंजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्रोनाउन के चेंजेस कैसे आते हैं, कब आते हैं, यानी कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के बीच अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि बाहर वाले क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अंदर वाला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बेटा क्या होता है, नो चेंज। फिर मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए कोई भी टेंस का चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बेटा, पास्ट टेंस में है तो देयर आर सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंज होते हैं फिक्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और रूल्स क्या कहते हैं कि अगर बाहर पास्ट टेंस है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अंदर सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट बन जाएगा, अंदर सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, अंदर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है तो पास्ट कॉन्टिन्यूज, पास्ट कॉन्टिन्यूज है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। इसी तरह वो एक टेंस आगे खिसक जाते हैं। थोड़ा सा आइडिया लेना तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो एक टेंस आगे खिसक जाते हैं। अगर वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है या पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है तो उसमें बेटा नो चेंज। उसी तरह बाहर पास्ट होने पर और सर्टेन चेंजेस क्या है, मॉडल्स में चेंज आते हैं। कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है, और विल शैल वुड में चेंज हो जाते हैं। उसी तरह टाइम एंड प्लेस में भी चेंज आते हैं, जैसे नाउ देन हो जाता है, टुडे दैट डे हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो बेटा द नेक्स्ट डे हो जाता है। उम्मीद है ये सब कुछ आपको याद रहा होगा। लेकिन कल जाते जाते वीडियो के एंड में बताया गया था, क्या था कि कुछ चीजें चेंज नहीं होती, कुछ चीजें चेंज नहीं होती। वो क्या है बेटा, वो है अगर इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो सेंटेंस है अगर वो हैबिचुअल एक्शन है तो उसमें नो चेंज, चाहे बार प्रेजेंट है चाहे बार पास्ट है। अगर वो रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल फैक्ट है तो नो चेंज। अगर वो कोई कोटेशन है, प्रोवर्ब है, या वो फ्रेज है, इडियम है, तो भी बेटा नो चेंज। बाकी सब कुछ बता चुका हूं, नो चेंज वाला आपको एक सेंटेंस करवा देता हूं। जैसे कि मान लो द टीचर सेड virtue is its own reward, virtue is its own reward। विर्चु होते हैं सद्गुण, ये खुद अपने आप में ही एक सम्मान होते हैं, एक गहना होते हैं, अपने आप में ये एक इनाम होते हैं। इस आदमी के पास सद्गुण होते हैं, उसको किसी और इनाम की या किसी और एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती। तो ये बेटा एक फेमस सेइंग है, प्रोवर्ब है, कुछ ही कह लो, ठीक है। तो इसमें नो चेंज है तो वह बाहर पास्ट, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं है तो क्या आएगा, द टीचर दैट, बेसिक चेंज तो होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे बेटा, दैट विर्चू
इज इट्स ओन रिवार्ड, कि विर्चू क्या है, अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं, अगर वो फ्रेज है, इडियम है, प्रोवर्ब है, तो कोटेशन है, उसमें क्या है, नो चेंज। अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी नो चेंज, अगर वो एक हैबिचुअल एक्शन है तो भी नो चेंज। लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। एलेक्स ने भाई गीता को कहा, एलेक्स ने गीता को कहा, एलेक्स सेड टू गीता, लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम, कि जो पत्तियां होती हैं वो पतझड़ में गिर जाती हैं या जड़ जाती हैं। पत्तियां गिर जाती हैं कब बेटा, ऑटम में, यानी कि ऑटम पतझड़ को कहते हैं। ठीक है, तो एलेक्स ने गीता को कहा, तो ये बेटा क्या है, पत्तियां पतझड़ में गिर जाती हैं, तो ये क्या है, ये फेमस सेइंग है, एक नॉर्मल बात है? नहीं, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा होता है, सार्वभौमिक सत्य है, ये बात सच है और सच ही रहेगी। तो क्या होगा, एलेक्स सेड टू का बेटा हो जाएगा टोल्ड, एलेक्स टोल्ड गीता दैट, आगे वाला सेंटेंस बेटा नो चेंज, लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम, लीव्स क्या आती हैं, पतझड़ में गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, झड़ जाती हैं। एलेक्स टोल्ड गीता, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो बेटा इसमें इसका अर्थ नो चेंज। ये लिख लिया करो सेंटेंस। ओके, ठीक है बेटा, पहले में था विर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, विर्चू अपने आप में ही, सद्गुण अपने आप में ये एक इनाम है, एक रिवॉर्ड है। दूसरा है लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम, पत्तियां पतझड़ में गिर जाती हैं, तो ये दोनों नो चेंज वाले सेंटेंस हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस पास्ट टेंस का अंदर वाले सेंटेंस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं। अब एक हैबिचुअल एक्शन वाला भी बेटा आपको सेंटेंस लिखवा देता हूं। ये उसकी हैबिट है, किसकी, कैरे की, कि वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। इट्स अ हैबिचुअल एक्शन, तो बेटा नो चेंज, पास्ट टेंस का उस पे क्या आएगा, नो चेंज। ही सेड दैट, नाम वैसे का वैसे आएगा, कैरे लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी कि नो चेंज, कैरे लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक है बेटा, यानी कि नो चेंज ड्यू टू हैबिचुअल एक्शन। तो आप लिख लें, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन है, अगर वो एक प्रोवर्ब है, अगर वो इडियम है, अगर वो कोटेशन है, तो बेटा बाहर है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी है, तो अंदर वाले यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय कोई भी प्रभाव या कोई भी चेंज नहीं आता है। डन, दैट्स गुड। अब कई बार क्या होता है, डिफरेंट सेंटेंस है बेटा, हरिओम सेड, अब देखो कुछ नया है, ठीक है, हरिओम सेड राजू
तो अब तक अपने जो सेंटेंस बेटा देखते आए हैं वो होते हैं कि हरिओम सेड टू गीता, ही सेड टू मी, फलां सेड टू फलां, यानी कि किसी ना किसी ने किसी ना किसी को कहा होता है, तो वो यही लिखा होता है इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन इसमें क्या आता है, ये डिफरेंट सेंटेंस है, यानी जो नाम है उसने वो सेंटेंस के अंदर मेंशन कर दिया है। यानी कि हरिओम ने जब ये बात कही होगी कि हरिओम सेड, हरिओम ने कहा, हरिओम ने बेटा जब ये बात कही होगी, क्या बात कही होगी कि मैं डेली वॉक के लिए जाता हूं, तो खुद उसने राजू का नाम लिया होगा। उसने कहा राजू मैं डेली वॉक पे जाता हूं, अब मैं डेली वॉक पे जाता हूं राजू। तो यानी उसने क्या किया, राजू का बेटा नाम लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो बात कह रहा है कि मैं वॉक पे जाता हूं, किसे कह रहा है, कह तो राजू को ही रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस कोई डिफरेंट नहीं होते हैं, देखने में घबराना नहीं है, ये वैसे ही बनते हैं जैसे बाकी बनते हैं। हरिओम सेड राजू, कहा किसको है, राजू को, तो यानी अगर कहा है तो यहां हो जाएगा बेटा हरिओम टोल्ड राजू। मान लो अगर राजू बाहर होता इन्वर्टेड कॉमा के, तो क्या होता, सेड टू राजू ही होना था ना, सेड टू राजू ही होता अगर राजू इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता। वो तो उसने नाम उसने खुद ले लिया, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ, समझ रहे हैं। तो अगर राजू इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता तो सेड टू राजू होता, उसी अकॉर्डिंग अपने क्या कर दिया, हरिओम टोल्ड दैट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है बेटा, कैसे चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। हरिओम टोल्ड राजू दैट he daily went for a walk then, कि वो क्या करता है, डेली क्या करता है बेटा, वॉक के लिए जाता है। कौन जाता है डेली वॉक के लिए, हरिओम जाता था। यहां पास्ट है तो उसके अकॉर्डिंग, ये तो प्रोनाउन अकॉर्डिंग चेंज हुआ, वो गो है वो सिंपल प्रेजेंट है, वो बाहर वाले पास्ट के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। नाउ बेटा देन में चेंज हो जाएगा। इतना तो आपको आता है, मैं ये इतना अभी तक एक्सपेक्ट करने लगा हूं कि आप इतना तो सीख गए। अभी एक और सेंटेंस आपके लिए क्लियर है। अगर नाम बेटा अंदर आता है इन्वर्टेड कॉमा को, तो उसको बाहर रख सकते हैं आप, टोल्ड लग, समझ रहे हैं। बाकी सेंटेंस दैट के बाद वैसे का वैसा ही रहे। ही टोल्ड मी, उसने मेरे को कहा। उसने मेरे को कहा, यू हैव मेड योर प्रेजेंटेशंस योरसेल्फ, कि तुमने अपनी प्रेजेंटेशंस अपने आप बना ली है। किसने अपने आप बना ली है, मैंने। कौन कह रहा है भाई ऐसा, ठीक है। उसने मेरे को कहा कि तुमने अपनी प्रेजेंटेशन अपने आप बना ली, ठीक है बेटा। तो देखो यू योरसेल्फ, यू योर, तो ये कौन से प्रोनाउन है बेटा, ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर है इतना। तो अब थोड़े से चेंजेस रहे होंगे इसमें, तो क्या करते हैं, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी होगा भाई। चलो मैं पहले टोल्ड कर दिया, ठीक है, कोई ना, इतना समझते हैं। अब इसमें बच्चों वाली बात है, ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं। तो ही टोल्ड मी, उसने मेरे को कहा।
अगर ही टोल्ड मी भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलता। ही टोल्ड मी, यहां क्या आएगा बेटा कंजक्शन दैट। अब यहां क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी। ही टोल्ड मी दैट आई, ठीक है। हैव मेड बेटा क्या आता है, मेरे ख्याल से तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर बाहर पास्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ऐसे ही है। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट बेटा क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड मेड, ठीक है। ये यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, आई हैव मेड प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। ये था प्रेजेंट परफेक्ट और ये था बेटा पास्ट परफेक्ट। समझ रहे हैं क्या खेल चल रहा है। तो अब है योर, ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू चेंज किसके होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ आई हो गया वैसे योर भी चेंज हो जाएगा। योर क्या होता है, किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए होता है ना, योर कार, योर कॉपी, योर हाउस, ठीक है। तो वो अधिकार अगर मैंने दिखाने हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, मेरा घर, मेरी कार, मेरी कॉपी, तो माई हाउस, माई कार, माई कॉपी, समझ रहे। तो यू की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, माई। तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो मेरी प्रेजेंटेशन, तो योर की जगह क्या आ जाएगा, माई। माई प्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ योर सेल्फ आया है यानी कि तुम्हारा अपना, उसी तरह मेरा भी अपना ना, मेरा अपना होता बेटा माई सेल्फ। समझ रहे हैं ये क्या हुआ। तो जिस जिस तरह का प्रोनाउन यूज हुआ होगा वो उस तरह के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फर्स्ट पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट था मी, तो मी के अकॉर्डिंग यानी कि सारे चेंज हो जाएंगे, और चेंज वैसे होंगे जैसा चाहिए था। यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए था, यहाँ रिफ्लेक्सिव केस चाहिए था, यहाँ पोजेसिव केस चाहिए था। वो क्या क्या होते हैं पोजेसिव रिफ्लेक्सिव सारे, वो मैं आपको कब बताऊंगा, जब अपने थोड़ी बहुत प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। आपके है ना एरर डिटेक्शन, तो आपके थोड़ा प्रोनाउन को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सेंटेंस, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा आया, दैट लगा दिया। यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई हैव मेड प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में हैड मेड। योर चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू मी, माई में प्रेजेंटेशन वैसे का वैसे। योर सेल्फ चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी, माई सेल्फ। दैट्स इट, ये सेंटेंस। अब कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ सकती हैं। जैसे अभी ये था, मैंने नाम लिखा था ना, उसने राजू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया था। तो कुछ चीजें डिफरेंट हैं जो आपको बॉदर कर सकती हैं, यानी कि आप जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी हर ये क्या होगा सर ने आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। तो वो चीजें अपने देखते हैं। अगर इफ किसी सेंटेंस में बेटा लिखा आ जाए, सेंटेंस में कहने का भाव, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा आ जाए बेटा, वेल आई सी यू सी, यानी कि अगर ये चीजें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी आ रही हैं, वेल आई सी यू सी, तो क्या करेंगे जब आप इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को इग्नोर करेंगे, ध्यान ही नहीं देने का। अपने को क्या, तो इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये चाहे सेंटेंस में हो या ना हो,
इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन शब्दों का इस्तेमाल इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो लिखा है वेल अजय यू आर अ वंडरफुल प्लेयर। ठीक है, मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे दिनेश ने अजय को कहा, दिनेश ने कहा वेल अजय यू आर अ वंडरफुल प्लेयर। तो क्या हो जाएगा, दिनेश टोल्ड अजय दैट ही वॉज अ वंडरफुल प्लेयर या ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। लेकिन उसमें वेल नहीं आया ना, तो वेल को बेटा अपने क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में बेटा, अगर किसी सेंटेंस में क्या आता है, डियर, डार्लिंग, माय बिलव्ड। अगर किसी सेंटेंस में आता है डियर, डार्लिंग या माय बिलव्ड, तो आप इन शब्दों को चेंज कर देंगे। ये शब्द इग्नोर नहीं किए जा सकते। यानी कि अगर मैं कहता हूं डियर अजय, ठीक है, या डियर मॉम, डियर डैड, ठीक है, तो ये शब्द बेटा क्या दर्शा रहे हैं, प्यार दर्शा रहे हैं ना, स्नेह दर्शा रहे हैं। तो जब आप लिखेंगे तो इन शब्दों के साथ एक शब्द ऐड करेंगे, ही सेड। तो सेड तो लिखते ही हैं, आप इनके साथ लिखेंगे ही। अगर किसी सेंटेंस में डियर लिखा है तो ही सेड लविंगली, तो सेंटेंस में से डियर खत्म कर देंगे, लिख देंगे ही सेड लविंगली, बिकॉज वो डियर की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि डियर वाली बात अपने क्या कह दी है, लविंगली से। यहां क्या लिखेंगे, अफेक्शनेटली। लविंगली प्यार से, अफेक्शनेटली स्नेहपूर्ण, दोनों का एक ही मतलब है, थोड़ा हाई फाई शब्द है बस और कुछ नहीं। ठीक है, लविंगली और अफेक्शनेटली। क्लियर। डियर आता है, डार्लिंग आता है, माई बिलव्ड आता है। यानी कि सेंटेंस क्या आता है, अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा प्रिय भ्राता इधर आना। ठीक है, प्रिय भ्राता इधर आना मतलब डियर ब्रो प्लीज कम हेयर, या डियर ब्रो ब्रदर कम हेयर। ये शब्द है बिल्कुल अर्जुन के, जो अर्जुन के मुंह से निकले। ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट क्या होगी, मैं बात को बताऊंगा कि अर्जुन ने बड़े प्यार से युधिष्ठिर को कहा भैया यहां आना। अब मैंने डियर नहीं बोला, क्योंकि डियर वाली बात मैंने पहले कह दी ना, कि अर्जुन ने बड़े प्यार से युधिष्ठिर से कहा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो डियर सेंटेंस में था, जो डियर अर्जुन ने बोला था, मैंने अर्जुन वाला डियर नहीं बोला, क्योंकि शब्द मैंने अपने ले लिए हैं, मीनिंग उसका है। मीनिंग तो उसका प्यार ही प्यार से कहना था ना, तो मैंने पहले कह दिया ही सेड लविंगली या अफेक्शनेटली। ठीक है। अब किसी सेंटेंस में बेटा अगर आपको दिख जाता है सर और मैडम, किसी सेंटेंस में आपको दिखता है सर और मैडम, तो ये शब्द कब क्या दिखाते हैं, आप किसी को सर या मैडम कब कहते हैं बेटा, सर या मैडम कब कहते हैं, जब आप उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं तभी दिखाते हैं ना। तो सर प्लीज ये करना, मैडम ये, आप बैंक में जाते हैं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आप अपने टीचर के सामने जाते हैं, या कोई आपसे अथॉरिटी में बड़ा होता है, तभी आप सर मैडम कहते हैं। तो जब सर मैडम आए तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, तब आप लिखेंगे ही सेड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। अगर डियर डार्लिंग माई बिलव्ड दिखता है तो ही सेड लविंगली और अफेक्शनेटली। अगर सर मैडम दिखता है तो ही सेड रिस्पेक्टफुली। अगर वेल आई सी यू सी दिखता है तो इग्नोर करने का, देखने का ही नहीं। क्या समझे, बूझे कि नहीं, आई थिंक बूझे। ठीक है, ओके। अब इसका क्या हो जाए बेटा, एक एग्जाम्पल हो जाए। गर्मी हो तब
राजेश हैड I am going to my office dear son। वो कह रहा है कि प्यारे बेटे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्यारे बेटे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू माई ऑफिस डियर सन। कौन कह रहा है भाई? राजेश। किसको कह रहा है? ऑब्वियसली अपने बेटे को कह रहा है। तो ये वही चीज है जैसे राजू अंदर लिख दिया था, डियर सन मैंने अंदर लिख दिया। राजेश सेड टू सन है ना, कहा तो राजेश ने अपने बेटे को ही है ना, तो इसको चेंज कर देंगे बेटा। राजेश टोल्ड हिज सन। राजेश ने अपने बेटे को बताया। क्या बताया? दैट फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, यहां आ जाएगा ही। राजेश टोल्ड हिज सन दैट ही, एम चेंज हो जाएगा वॉज में, बिकॉज बाहर क्या बेटा? पास। दैट ही वॉज ओके, माय मिस्टेक। राजेश सेड हिज सन अफेक्शनेटली, मिस हो गया ना बेटा। राजेश ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे से कहा। राजेश सेड हिज सन अफेक्शनेटली दैट ही was going to his office, कि वह अपने ऑफिस जा रहा था। तो राजेश ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे को कहा कि वह अपने ऑफिस जा रहा था। यहाँ बेटा डियर सन का यूज हुआ था, उसी डियर सन के कारण यहाँ मैंने क्या लगा दिया? अफेक्शनेटली का इस्तेमाल कर दिया। समझ? ठीक है, अभी चलते हैं आगे। आपके दो चार वो करते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल। ठीक है, अभी तक अपने सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा असर्टिव सेंटेंसेस की। इसके बाद आएंगे अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेमेटरी को, ऑप्टेटिव को और इम्पेरेटिव को। ठीक है, तो आपको धैर्य बनाए रखना है, चिंता की कोई बात नहीं। ये आपके सामने सेंटेंस है कि उसने कहा कि मैंने इस साल कोई भी एग्जाम नहीं दिया, लेकिन बाई इंटेंट, बट आई इंटेंट, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अगले साल क्या करूं बेटा? 2 एग्जाम दूं। बट आई इंटेंट, उसने ये कहा था कि इस साल मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी इंटेंशन है कि अगले साल 2 एग्जाम। तो ये क्या भाई? हैवंट टेकन यानी कि हैव नॉट टेकन, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? इसको चेंज होना पड़ेगा, इसको चेंज होना पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा।
यानी कि इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको चेंज होना पड़ेगा, इसको चेंज होना पड़ेगा। कर दें चेंज? ठीक है जी। ही सेड दैट, यहां तक मैंने कर दिया, बाकी काम आपका कर लोगे तो करो चेंज। देखो उसने कहा कि मैंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया इस साल, लेकिन मेरी इच्छा है या मेरी इंटेंशन है कि अगले साल 2 एग्जाम दूं। तो क्या क्या चेंज होता है, ये आपकी प्रैक्टिस है। अभी तक जितने रूल आपने पढ़े हैं वो सारे इसमें झोंक दीजिए, यानी कि जितने लगते हैं उतने करूं हेल्प। ओके, ही सेड दैट, इन्वर्टेड ट्राया दैट लगा दिया। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बेटा ही सेड दैट ही। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है बेटा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड नॉट टेकन एनी एग्जाम। कब? दिस ईयर बेटा चेंज हो जाएगा दैट ईयर में, ठीक है। बट ही, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में, ही इंटेंडेड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर। इसमें कोई चेंज नहीं, ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर है। द नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर लिख सकते हैं, द नेक्स्ट ईयर। तो चेंज आए बेटा, दैट में चेंज हुआ, ही में चेंज हुआ, हैड में चेंज हुआ, दैट में चेंज हुआ, यहाँ ही में चेंज हुआ, इंटेंडेड में चेंज हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी कि प्रोनाउन के चेंज हुए, टेंस के चेंज हुए। ये टेंस के चेंज है, ये प्रोनाउन के चेंज है, ये टाइम एंड प्लेस का चेंज है। ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के अपने दैट अपने को लगाना ही पड़ता है। एक और एग्जांपल, ये क्लियर है आई थिंक। ये असर्टिव सेंटेंसेस है, बाद में फिर जैसे जैसे आएंगे अपने करेंगे, लेकिन एक बार आप इतना से काम चलाइए, धीरे धीरे अपने सारे काम। इसे अच्छे से पढ़े बेटा इस सेंटेंस को। द ग्रुप लीडर सेड दैट वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। ग्रुप लीडर ने क्या कहा कि हमें ये काम आज ही खत्म करना होगा, बिकॉज हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कल नहीं आता, कल नहीं आता। तो ध्यान से पढ़ें इस सेंटेंस को। कर दें चेंज। एक तो चेंज आएगा बेटा यहाँ, एक चेंज आएगा यहाँ, आएगा कि नहीं आएगा? आप ध्यान से देखें, यहाँ तो आना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, आगे आपकी मर्जी है, शायद यहाँ भी आप कर देंगे चेंज। सिंपल प्रेजेंट लगा रखा है, ठीक, लगाओ दिमाग, कर देते हैं चेंज भाई। द ग्रुप लीडर, किसी ग्रुप का लीडर है, काम करने वालों का। द ग्रुप लीडर सेट, सेट ग्रुप लीडर ने कहा, क्या कहा भाई? द ग्रुप लीडर सेड दैट, ग्रुप लीडर ने कहा, क्या कहा? दैट, हमें ही कह रहा है भाई, हमने बात सुनी तो हमें ही कह रहा है, तो वी का वी रहने, दैट वी हैड
अब देखो बेटा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो यहाँ दे क्यों नहीं लगाया। देखो ग्रुप लीडर कह रहा है तो हो सकता है मेरे को भी कह रहा हो, तो चांसेस हैं कि उसने मेरे को भी कहा, ठीक है। तो मैं भी हम में आ गया तो हम ही रहेगा कि ग्रुप लीडर ने कहा कि हमें काम करना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं तो मैं भी उस हम में हो सकता हूं, तब वहां ग्रुप लीडर की बात सुन रहा हूं, मैं भी उसी ग्रुप का हिस्सा हूं, तो मैं यहां भी हम ही लिखूंगा। द ग्रुप लीडर सेड दैट वी हैड में चेंज हो गया टू फिनिश दैट वर्क टुडे की जगह बेटा दैट डे एज, आगे चेंज होगा कि नहीं, वो कहते हैं एज वी नो, जैसे कि हमें पता है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसा क्या जानते हैं, टुमारो नेवर कम्स, कि कल कभी नहीं आता। इट्स अ बेटा प्रोवर्ब है, कहावत है कि कल कभी नहीं आता है, फ्रेज है दैट टुमारो नेवर कम्स, तो नो चेंज, टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, नो चेंज। तो अभी अपने मेरे ख्याल से अपने असर्टिव सेंटेंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपके आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनके कुछ रूल हैं, क्योंकि उनमें क्वेश्चन सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एक डब्ल्यूएच वर्ड से, उनके डिफरेंट रूल रहेंगे, उनको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये अपने पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।